डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, जिसमें सिंप्लीफाई करना है। लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस दिए गए हैं, इनको जानना ज़रूरी है। पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स करते हैं। इसमें सबसे पहला लॉ जो है वो है कि अगर आपके पास दो रकमें दी गई हों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जिस तरह नीचे आपको एग्जांपल दी गई है कि 5 और 3, दो अगर आपके पास ये इससे मिलती है, जिस तरह आपको दो एग्जांपल्स दी गई हैं, इस तरह कोई भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका इंडेक्स या रेडिकल जो है वो क्या हो, एक ही हो, यानी कि वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर या उससे ऊपर वाली पावर कोई भी हो सकती है, उसमें मौजूद हों, अलग अलग रेडिकल में लिख सकते हैं। पहला लॉ जो है हमें ये बताता है। बात करते हैं जी कि हमारे पास दो रकमें दी गई हों, कोई भी, जिस तरह 5 और 3 हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, कुछ भी आप और सपोज कर सकते हैं, जिस तरह 10 और 15 कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही रेडिकल के नीचे, रेडिकल साइन के नीचे, जिसका कुछ भी इंडेक्स 3 4 5, हम इधर 5 लेट कर लेते हैं, है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग इंडेक्स, दो अलग अलग रेडिकल्स में लिख सकते हैं। जिस तरह हम क्या है जी, 10 को भी 5 के इंडेक्स में लिख सकते हैं और दूसरा क्या है जी, 15 को भी एक ही इंडेक्स में लिख सकते हैं। तो पहला लॉ हमें ये बताता है कि आपके पास दो रेडिकल्स दिए गए हों सेम इंडेक्स के, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, और अगर इकट्ठे दिए गए हैं तो उनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा लॉ जो है हमारे पास रेडिकल का, वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास डिवीजन में, पहले मल्टीप्लाई में था, अब क्या है जी, वही अगर आपके पास डिवीजन में आ जाए, 5 का स्क्वायर रूट आ जाए या क्यूब रूट, और डिवाइड बाय क्या आ जाए आपके पास, 3 का क्यूब रूट, तो इसको हम मिला के ले सकते हैं जी एक ही क्यूब रूट में, यानी कि 5/3 सारे का क्यूब रूट। ये दो लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ, ये दोनों तरफ अप्लाई किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको सवाल जो है वो अलग अलग करके दिया गया है रूट्स में, रेडिकल्स में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा एक ही रूट की शक्ल में लिख, ये लॉज जो हैं ये दोनों तरफ अप्लाई किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको रेडिकल्स दो दिए गए हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं जी, सिंगल वाले रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल वाले रेडिकल में दिए गए हैं तो आप उसको वापस दो अलग अलग, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका रेडिकल अलग कर सकते हैं और नीचे वाले का अलग। तो दूसरा लॉ हमें ये बताता है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ जो है वो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट लॉ जो है जी वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है या जो नंबर दिया गया है उसकी अगर कोई पावर है, तो उस पावर को आप सारे रेडिकल की पावर भी ले सकते हैं। इस तरह ये लिखा गया है कि आपके पास रेडिकेंड है 5 की पावर -1, ऊपर इसके रेडिकल साइन है। इसी तरह आप जो है इसको 5 के रेडिकल के साइन के बिल्कुल बाहर, यानी कि सारे की पावर आप ये -1 कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये ला हमें हेल्प करता है कि आप रेडिकेंड की पावर को कंप्लीट जो है नंबर या कंप्लीट जो साइड है वो सारे की सारी पावर बना सकते हैं। यानी कि 5 का जो रेडिकल साइन है उसके ऊपर जो उसका इंडेक्स है, सारे की पावर आप लिख सकते हैं। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक रेडिकल है जी जिसका इंडेक्स है जी 4, और उसके अंदर हमें दिया गया है 2 और उसकी पावर है जी 3। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 और इसका जो रेडिकल और सॉरी इंडेक्स 4, इस सारे की पावर, यानी कि अंदर वाले की पावर, जो रेडिकेंड की पावर है उसको सारे की पावर हम लिख सकते हैं। तीसरा जो लॉ है वो हमें ये बता, लास्ट पर जो है जी वो लॉ हमें ये बताता है कि आपके पास अगर कोई रेडिकल साइन, जिस तरह आपने पहले रेडिकल साइन के मतलब पढ़ा है कि रेडिकल के ऊपर जो आपके पास पावर होती है या उसका जो इंडेक्स होता है, ठीक है जी, वो उसकी सारी पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर हमारे पास एक रेडिकल है, उसका इंडेक्स n है
और सारे की पावर जो n है इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिकल की जो पावर होती है वो हमेशा, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो 1/, में लिया जाता है। यानी कि ये वाला जो n है इसको जब हम लिखेंगे रेडिकल साइन को ख़त्म करके, हमारे पास क्या आ जाएगा n, और जो ऊपर हमारे पास n मौजूद है वो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास आंसर ए आ जाएगा। इस लॉ का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास कोई रेडिकल दिया गया है 5, रेडिकेंड सॉरी, अगर आपको एक रेडिकेंड 5 दिया गया है तो उसकी पावर है 2, ठीक है जी। और आपके पास जो इंडेक्स है वो भी 2, यानी कि यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर 2 ना लिखें तो वैसे भी रेडिकल का जो साइन है उसकी अलावा वैल्यू कितनी होती है जी, 1/2। चलो हम इसको 3, एक एग्जांपल लेते हैं जी इस लॉ को समझने के लिए, कि अगर आपके पास एक जो है रेडिकेंड दिया गया है जिसमें है 5 की पावर 3 है, ठीक है जी, और आपका जो इंडेक्स है वो भी 3 है, यानी कि दोनों आपके पास जो रेडिकेंड की पावर और जो इंडेक्स है वो दोनों सेम आ जाएं, तो आप उसको क्या करेंगे जी, डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं, रेडिकेंड और पावर को कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या होता है जी, 5 की पावर 3 पहले मौजूद है, और जो रेडिकल है उसका इंडेक्स है, इंडेक्स जब रेडिकल साइन हटाते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू आती है 1/3, और ये 3 से कट जाता है। तो इस लॉ का मतलब है कि अगर आपके पास जो नंबर दिया गया है उसकी पावर और जो इंडेक्स है वो दोनों सेम हो तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, और आपका जो सिंपल आंसर है वो आ जाता है जो रेडिकेंड होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसी तरह जो है हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, यानी कि जो पावर से मतलब का लॉज हैं, उनमें सबसे पहला लॉ है a की पावर m। अगर हमारे पास क्या हो जी, a की पावर जो m हो और a की पावर n हो, तो हम इनको मिला के, यानी जो बेस सेम हो, बशर्ते कि उनकी बेस सेम हो। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अगर आपके पास क्या है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 आ जाए, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, बेस सेम है, इनकी पावर्स आपस में मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या हो जाएंगी जी, बेस एक ही लिख देनी है और जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 + 4। ये जो पहला लॉ है हमें ये बताता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, और दोनों की जो बेस हो वो सेम हो। अब ये जो लॉज हैं ये आपको बताया कि ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अगर आपको कोई रकम दी जाए जिसमें क्या हो, 2 की पावर 4x + 3 हो, तो आप इनको क्या है, अलग अलग बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी याद रखना है जी, कि आपके पास जो ऊपर पावर्स प्लस हो रही हैं तो आप क्या करें, एक 2 लें, उसकी पावर 4x रख लें, और दरम्यान में डॉट या मल्टीप्लाई लगा के एक दूसरा 2 लिख के उसकी पावर 3, तो आप ये कर सकते हैं। यानी कि लॉस को आपने दोनों तरफ समझना है। अगर आपके पास इस शक्ल में दिया गया है तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि बेस जो है सिंगल से डबल कैसे होती है, और फिर डबल से बेस जो है वो सिंगल में कैसे कन्वर्ट करनी है। यानी कि जब आपके पास दो बेसिस हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, क्या है जी, दो बेसिस हों सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनको आपने कन्वर्ट करना है सिंगल बेस में, और जो उसकी पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। और अगर आपके पास कोई ऐड हुई पावर्स आपको दी गई हैं जिनकी बेस नीचे सिंगल लिखी गई है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस में लिख सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्लियर हो गया जी। पहला लॉ हमारे पास हमारी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो लॉ है जी हमारे पास, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल या कोई समथिंग और उसकी भी पावर हो, तो ये क्या होती हैं आपस में, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इनको, 3 × 2। ओके जी, यानी कि पावर और फिर उसकी साइड में ब्रैकेट हो और फिर पावर हो, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक और लॉ होता है जी, वो इधर नहीं बयान किया गया, मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आपके पास 2 उसकी पावर हो और फिर उसकी पावर हो, ठीक है जी, इस वाले मशीन में क्या था कि आपके पास दरमियान में ब्रैकेट आ गई। अगर दरमियान में ब्रैकेट ना हो, यानी कि पहले एक पावर हो फिर उसकी पावर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर जो 3 है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है।
टू ऊपर जो 3 है 3 की पावर 2 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है जी। इस वाले सीन में पावर कंसिडर होगी, और अगर दरमियान में ब्रैकेट आ जाए तो फिर क्या होगा जी, मल्टीप्लाई आपने डायरेक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये जो सेकंड लॉ है हमें ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। ये हमें बताता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और उनकी क्या हो जी पावर हो, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने पास से, मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं जी, इन दोनों को पावर बराबर बराबर में दे सकते हैं, यानी कि 2 की पावर भी 5। इससे मुराद क्या है कि 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। क्लियर हो गया जी। यानी कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इसको अब वाइस वर्सा में समझते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों की पावर्स क्या हैं जी, सेम है, दोनों की पावर सेम है। यहाँ पे क्या था कि बेस सेम हो तो क्या करना है, और इधर क्या है हमारे पास, अब पावर सेम हो तो आप इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख के सारे की पावर वही 5 लिख सकते हैं। थर्ड लॉ जो है हमें वो हमारी ये हेल्प करता है। क्लियर हो गया जी। फोर्थ लॉ जो है वो सेम डिवीजन में है बस जी, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवीजन में है कि 2/3 अगर आपके पास दो नंबर्स दिए गए हों और दोनों की पावर क्या हो, सेम दी जाए, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो 5 आप, मैंने इधर एग्जांपल के तौर पर 5 ली है, तो आपने इसको फिक्स नहीं कर लेना, ये बस समझाने के लिए है। जिस तरह उधर वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया जी। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर को अलग 5 ले सकते हैं और 3 की पावर 5 अलग ले सकते हैं। इसका वाइस वर्सा समझते हैं जी, कि 2 की पावर 5 अगर आपको दिया गया है और 3 की पावर 5 डिवीजन में है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, जिसे सिंगल पावर में लिख सकते हैं। 2/3 लिख के उस सारे की पावर 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है जी ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन इक्वल टू क्या होगा जी, ए की पावर एम माइनस एन, उसकी पावर हो जी 3, और नीचे भी सेम वही नंबर हो लेकिन उसकी पावर चेंज हो जाए, यानी कि 5 आ जाए, 6 आ जाए। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो इस लॉ के तहत आप क्या कर सकते हैं, बेस सेम होनी चाहिए, बशर्ते है कि जी क्या है जी, बेस सेम, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 हो, यानी कि कुछ और भी हो सकती है लेकिन बेस सेम हो, तो पावर जो होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं। डिवीजन वाले केस में क्या हो जाती हैं जी, माइनस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई वाला केस हमने पढ़ा था, पहला लॉ जो था उसमें क्या होती हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर, उनकी बेस सेम हो, तो वो नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं जी, सॉरी, नंबर्स की जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं और जो बेस है वो सिंगल आ जाती है। इस तरह इधर भी क्या है जी, दोनों बेसिस की बेस सिंगल आ गई, जो उनकी पावर्स थी वो आपस में माइनस हो गई। क्लियर हो गया जी। ये वाइस वर्सा भी समझ लेना है कि अगर आपको पास दो नंबर दिए जाएं, उनमें माइनस आ जाए, तो आपने उसको डिवीजन में करना है कन्वर्ट, यानी कि आप उसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया। लास्ट पे हमारे पास एक लॉ आ जाता है जी, जो कि है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इससे मुराद क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर दिए जाए जी, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर 2 ले रहा हूँ, 2 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं जी 1000, ठीक है जी, इसकी पावर 0, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 आ जाए, उसका आंसर क्या होता है जी, 1। ये किस तरह होता है इसको समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास, हम यही नंबर ले लेते हैं जी 2 की पावर 0, 0 को हम अपने पास से ले सकते हैं 2 की पावर 1 - 1 ले सकते हैं ना जी। तो अभी हमने लॉ पढ़ा है, ये जो फिफ्थ नंबर पे पढ़ा है हमने लॉ, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की पावर भी 1 हो गया और नीचे भी 2 की पावर 1 हो गया। अब ये 2 की पावर 1, बेशक आप ऊपर लिखें ना लिखें, 2/2 आ जाएगा, तो ये हमेशा क्या हो जाता है जी, कट जाता है और आपके पास आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह आप हज़ार वाले को भी एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया जी, कि किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास 0 आ जाती है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
कैसे आएगा वो आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है।